देखिए भूमि विवाद से संबंधित मामलों में मेरा अनुरोध है सभी नागरिकों से कि आप हर एक शनिवार को अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जहां पर अंचलाधिकारी रहते हैं और उनके सहयोग के लिए जो है थानाध्यक्ष और थाने की जो फोर्स है वो रहती है। वहां पर सुनवाई की जाती है, दोनों पक्ष का कागज़ देखा जाता है और कागज़ के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो करीब 70% मामलों में जो है वो डिसीजन जनता दरबार में ले लिया जाता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो माननीय न्यायालय से संबंधित होते हैं, तो उन मामलों को जो है न्यायालय में जो है उसको रेफर कर दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया जो हमेशा से चलते आ रही है। तो लोगों से अनुरोध है कि एक बार आप अंचल कार्यालय में जरूर अपना आवेदन दें, थाना पे आवेदन दें भूमि विवाद से संबंधित। वहाँ से समाधान नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग के पास आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग एक वीडियो देखे होंगे, छोटा सा क्लिप था जिसमें एसपी साहब ने बता रहे थे कि कोई भी जमीनी मैटर है, कोई भी विवाद है, किसी का किसी ने हड़प लिया, किसी का अवैध कब्जा कर लिया, किसी का अभी मामला चल रहा है, किसी का फर्जी पेपर, किसी का फर्जी दस्तावेज बना करके किसी भी तरीके से अगर आपका जमीन कोई पकड़ लिया है और आपका अभी तक उस पर कोई निवारण नहीं हुआ है, कोई प्रक्रिया लागू नहीं हुई है, तो आप जा करके प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगती है आपके अंचल में, और आप वहां अंचल में जाएंगे, आपके प्रत्येक शनिवार को ये सुनवाई किया जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर हो, सालों से 2-4 साल, 10 साल, 20 साल आपके पूर्वज का जमीन है, आपके खतियानी जमीन है, आप पेपर आपके पास है बट जमीन किसी और के पास है, और आप अगर उससे छुड़ाने जाते हैं तो वहां पर मतलब लड़ाई झगड़े की संभावना हो जाती है, और आप कमजोर हैं, जो पकड़ के बैठा हुआ है वो दबंग टाइप के है, पैसों का मजबूत है, पैसों का बल है। तो वैसे ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है और हो भी रहा है, क्योंकि इतना ना भूमाफिया आपके राज्य में हो चुके हैं कि गरीब असहाय परिवार का जमीन को क्या किया है कि अपने पास रख करके उसको दबा करके, डरा करके, धमका करके और अपने हिरासत में रखे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में अब क्या है कि कानून आपका सख्त कदम उठा लिया है, कानून आपके साथ में है। अभी आप लोग डायरेक्ट सुने होंगे, एसपी साहब आप बोल रहे थे इस वीडियो के माध्यम से कि आप जाकर के थाना में एफआईआर करें, वहां पर कंप्लेन दायर करें, जनता दरबार में वहां से आपकी सुनवाई की जाएगी, क्योंकि वहां पर अंचलाधिकारी होते हैं, थाना होते हैं, थाना के फोर्स होते हैं, सभी के साथ मिल करके ये सारा सिस्टम वहां पर क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। अगर थाना और अंचलाधिकारी के माध्यम से नहीं होता है तो सीओ साहब कह रहे हैं, एसपी साहब बोले कि तब जाकर के हम लोग इस पर एक्शन लेते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं होता है इन लोगों से तो वो आपका मतलब ऊपर चला जाता है, न्यायालय के माध्यम से चला जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है, किसी के तरीके से मान लीजिए कि जमीन आपका ले लिया, रसीद आप उनके नाम से कट रहा है, एक ही जमीन का 2 व्यक्ति रसीद कटा रहे हैं, एक ही जमीन के 2 व्यक्ति मोटेशन करा लिए हैं, एक ही जमीन के 2 व्यक्तियों के पास जमाबंदी आ चुका है, गलत तरीके से हो सकता है कि आपके जमीन को बेच दिए हो, आपको पता नहीं हो सकता है कि आपके भाई, आपके चाचा, पट्टी पट्टीदार आपके जमीन को क्या किए हो, कब्जा कर लिए हो, आपको हिस्सा ना देते हैं, आपको घर से निकाल दिए हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में। तो इन्हीं सभी चीजों के लिए विधि व्यवस्था को लागू किया गया है, बनाया गया है। तो अगर आप चाहे तो प्रत्येक शनिवार को अपने अंचल कार्यालय में जाइए और जा करके अपना कागजात दीजिए, अपना पक्ष रखिए, और दोनों पक्षों को देखते हुए, दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए, वहां पर लोक अदालत में क्या होती है, सीओ और थाना अध्यक्ष, थाना का जो फोर्स होते हैं, सभी लोगों के साथ वहां पर मिल करके वहां पर मतलब सही निर्णय लिया जाता है कि किसके पक्ष में सही है और किसके पक्ष में गलत है। समझे कि नहीं, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, वहां पर निर्णय सही लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है, कहना है कि सर वहां पर भी पहले से लोग क्या करते हैं, मिले होते हैं, पैसा दिए होते हैं, मिल करके अधिकारियों को, बड़ा अधिकारियों को पैसा दे देते हैं और फैसला अपने तरफ करवा लेते हैं। तो वो आपका देखिए रेयर केस में पहले होता था, लेकिन अब जो है आपका कानून, आपका विधि व्यवस्था, आपका गवर्नमेंट, आपका राज्य का जो चलाने वाला भू राजस्व विभाग का मंत्री है, आप लोग को पता है कि प्रत्येक दिन नए कुछ न कुछ अपडेट्स आते हैं, कुछ गाइडलाइंस आती है, क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ आपके राज्य में बदलाव हो रहा है।
तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो हुआ सो हुआ, अब आप उसको अगर सही कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, समझे कि नहीं। बहुत ऐसे लेडीज का कमेंट आता है और महिला का कि उनके घर में मतलब जेंट्स लोग नहीं है, वो विधवा है तो कोई कमजोर है, उनके बाल बच्चे छोटे छोटे हैं और उनको मार पीट करके घर से निकाल दिया गया है, घर को हड़प लिया गया है, उसकी खेती कृषि योग्य सब जमीन को हड़प लिया गया है। ऐसा ऐसा मैटर भी आता है। तो हम उन लोगों से आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एक बार अपने अंचल कार्यालय में जाएं, जनता दरबार में जाएं और अपने पक्ष को रखें। अगर थाना अध्यक्ष अगर सीओ मिला हुआ है तो आप इन दोनों को छोड़ करके सीधे डायरेक्ट ऊपर चले जाएं। हैं एसपी साहब बता रहे हैं, तो एसपी साहब जब बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में चल रहा है देख रहे हैं कि एसपी साहब स्पष्टता कर रहे हैं कि अगर नीचे से कार्रवाई अगर नहीं होती है तो उस चीज को हम लोग उसको सुलझाने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, सही जजमेंट देने के लिए हम लोग हैं। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा, अब समय बदल चुका है, पढ़े लिखे दुनिया हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं, समझे कि नहीं। अब कोई किसी से कम नहीं है। अब वो समय नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, कहीं कहीं पर अभी भी है, लेकिन ज्यादा देर तक ये नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा भूमि राजस्व विभाग में एक्शन लिया जा रहा है, लगता है कि ये समय अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ दिनों के बाद ये सारा बंद हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार सीओ भ्रष्टाचार करता था, जो कर्मचारी भ्रष्टाचार करता था, उन लोगों को जो हड़ताली उन लोगों ने अवकाश किया है, उन लोगों को देखिए मंत्री आपके क्या कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं। क्यों? यही सब चीज को लेकर के वो तंग आ चुके हैं, क्योंकि इतना ना कंप्लेन जा चुका है, इतना ना लोग परेशान हो चुके हैं। क्योंकि धरातल पर कहीं कहीं भूमि राजस्व विभाग के माध्यम से मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी घूमे हुए हैं, समीक्षा किए हुए हैं, हर जिला में गए थे, तो वहां पर उनको रिपोर्ट मिला। उसी रिपोर्ट को देख करके उनको मतलब अंदर बेचैनी आई और उस बेचैनी को लेकर के उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और उस काम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, सीओ कर्मचारी जो भी हैं, आरओ हैं, ये लोग, इनको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। इन लोगों को कहना है कि मतलब जैसे पहले चलता था वैसे चलने दीजिए, हम लोग जैसे करते थे वैसे करने दीजिए, गलत सही जो भी है हम लोग करेंगे, विवाद को बढ़ाएंगे, पैसा वसूल करेंगे। तो इसी चीज को तो रोका जा रहा है ना। तो आप लोग स्पष्टता प्रयास करें। देखिए सरकार अब कितना मेहनत करे, सरकार अगर मान लीजिए कि हर घर घर तक जाकर के काम नहीं कर सकती है, उसके लिए एक जगह बनाया गया है, अंचल में आपका जनता दरबार बना दिया गया है, तो आप वहां पर जा सकते हैं। एक बार आजमाने में आपको क्या जाता है, एक बार आपको वहां पर ट्राई करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप जा करके एक बार ट्राई करें। अगर आपका सुनवाई नहीं होता है तो आप एक बार ऊपर की तरफ भी बढ़ करके देखें, क्योंकि घर पे बैठने से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। क्योंकि जिंदगी जो है आपका संघर्ष में है, हर पग पर, हर पल पर, हर रास्ते पर आपका मतलब संघर्ष ही है, रुकावट आएगी, उस रुकावट से आपको लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जिंदगी सुरक्षित रहेगा। तो एक बार एसपी साहब का बात मान करके आप लोग अपने जनता दरबार में, अपने अंचल में जाएं और अपना पक्ष रखें। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है या हो रहा है, तो अवैध कब्जा कोई कर रहा है, आपका जमीन कोई हड़प लिया है, ऐसे संपत्ति हड़प लिया है, नहीं दे रहा है, तो इस चीज को लेकर के आप लोग वहां पर जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एसपी साहब का बात अगर अच्छा लगा हो, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में उनके लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।